बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख्याल तो ये था कि काफ़ी मायूसी पैदा होगी मुल्क में, बहुत डिप्रेशन आएगा और सूरत हाल इतनी बिगड़ जाएगी, लोग मायूस होकर घरों में बैठ जाएंगे। हुआ तो इसके बिल्कुल बरक्स है। यानी सियासी पार्टियों के सिवा जमात इस्लामी में डिवाइड है, बाकी तो सियासी पार्टियों को तो ज़ाहिर है, मतलब इस पर खामोशी रहना था। वो तो चाहते थे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। जमात इस्लामी के दो रहनुमाओं सेनेटर मुश्ताक ने और तो बहुत खुलकर मजम्मत की है, फैसले की मुखालफत की है। मजम्मत सही लफ्ज़ नहीं है, अदालत का मामला है, लफ्ज़ मोहतात इस्तेमाल करने चाहिए। और नईमुर रहमान साहब ने, कराची जमात इस्लामी के अमीर ने ये कहा है कि सरकार उन पार्टियों के बारे में क्या ख्याल है जहाँ पर्ची में क़यादत मुंतकिल हो जाती है। और अलबत्ता जमात इस्लामी में जो मरकज़ है वहाँ से कोई रद्द अमल नहीं आया, और अंदाज़ा भी यही था, इसलिए कि जमात इस्लामी के जो लीडर लाहौर में रहते हैं उनके नून लीग के साथ रब्ते हैं। हालांकि एक उसूली बात है, और एक उसूली बात कहने में कोई तांबल नहीं होना चाहिए। अगर मौलाना मौदूदी के रास्ते पर चलते तो वो तो जेल जाते रहे, तकलीफ़ें झेलते रहे, लेकिन ये है कि जब फील्ड मार्शल यूब खान ने उनसे कहा, उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन दिलेर तो वो ऐसे थे। एक दफ़ा मैंने उनके बहुत यानी शदीद मुखालिफ से पूछा, शदीद मुखालिफ इन मानों में नहीं कि ज़ाती मुखालिफ थे, यानी नज़रियाती तौर पे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते थे। उनसे पूछा कि क्या मौलाना मौदूदी इस बात से खौफज़दा हो गए कि जो अख़वानुल मुस्लिमीन के साथ हुआ? तो उन्होंने कहा, खौफज़दा, खौफ तो उसकी खाल में दाखिल ही नहीं होता। तो ये मसलियत पसंदी है जमात इस्लामी के जो लीडर लाहौर में हैं, हालांकि ये तालिबा क़यादत से उभरे हैं। बाकी पार्टियों ने ज़ाहिर है खामोशी इख्तियार किए रखी है। ये वो लीडर हैं, जब मुश्किल वक्त आता है तो इस सिर्फ इन्हें ये फ़िक्र होती है, जैसे भूखे दादा दरबार की देगों के गिर जमा होते हैं, बल्कि इतने भूखे वो नहीं होते, वो तो बेचारे होते हैं, मतलब खाने के लिए होता कुछ नहीं है तो दादा दरबार जाते हैं, या शाह अब्दुल्ला गाजी के मज़ार पे, या कहीं भी। तो ये तो इनकी भूख तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि लालची आदमी का पेट तो सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। और वह बिलावल साहब चिंगाड़े हैं कि एक आदमी की सरपरस्ती की जा रही है। उसका सादा सा तर्जुमा यह है कि हमारी क्यों नहीं की जा रही सरपरस्ती? भाई आपकी की जा रही है, उसके वोट आपसे कुछ ज़्यादा हैं। और जो ताज़ा तरीन सर्वे आया है रिपब्लिक पॉलिसी का, तो वो दोनों के मिला के इमरान खान से आधे हैं, एग्जैक्टली आधे हैं, दोनों के मिला के, पीपल्स पार्टी और उनके मिला के। तो रद्द-ए-अमल तो बड़ा शदीद आया है, और मीडिया में इनने कुछ हिम्मत का मुजाहरा किया है, यानी अखबार नवीसों ने, मीडिया के मालिकान ने नहीं। मीडिया के मालिकान जो हैं उनसे अगर आप कोई तवक्कुआत रखते हैं तो नहीं, वो अशराफिया का हिस्सा हैं और अशराफिया नहीं चाहती। तो ये देखिए कि अब्दुल मालिक साहब हैं अपना वो, या आपने हामिद मीर साहब हैं, असनाद मलक हैं, मतीउल्लाह जान हैं, सुहेल वड़ाइच हैं, नुसरत जावेद हैं, मज़हर अब्बास हैं, और कुछ नाम रह भी गए होंगे, मैं कोशिश करता रहा नाम नोट करने की। एक बड़ा वाक़या ये हुआ है, किसी ने ये नारा दिया है, बड़ा दिलचस्प है, बल्ला नहीं अल्लाह। ये अगर नारे लिख दें जहाँ कहीं उनके उम्मीदवार हैं, देखिए आने तो उन्हें नहीं देंगे और आने भी नहीं देंगे, और ये मंसूबा नाकाम भी बहुत बुरी तरह होगा। और इसका पहला मज़र जो है वो कराची CBU पे जो जलसे का ऐलान किया था, रैली कहते हैं कराची वाले, जलसा नहीं कहते, पता नहीं क्यों, रैली क्यों कहते हैं। अच्छा, तो खैर मुमकिन है उनकी इस्तिलाह दुरुस्त हो। तो वो अपना वहाँ तो नहीं जाने दिया, सारी सड़कें बंद कर देंगी, मगर खल्क़ खुदा का ऐसा हुजूम उठा है। देखिए कुदरत की तरफ से निशानियाँ होती हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते, शहंशाह ईरान अंधा हो गया था, नहीं पढ़ सकता था,
हसीना वाजिद ने 40 लाख मुकदमात कायम किया अपोजिशन पे, 40 लाख। आप अंदाजा कर सकते हैं। आप इमरान खान पे 202 मुकदमात हुए हैं, और खैर बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जो दुनिया में कहीं नहीं होता। तो 2018 में जो डेमोक्रेसी समिट थी उसमें हसीना वाजिद को अमेरिका ने नहीं बुलाया था, और नवाज शरीफ साहब को भी बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, लेकिन ये कि नवाज शरीफ के मामले में अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज़्यादा है। और बिलावल के मामले में तो खैर बिलावल तो हैं ही, मतलब खुफिया मुलाकातें करते हैं अमेरिका में जाके। ये एक जैली सी हुकूमत बन जाएगी। और ये देखिए आप कि वो कैसे किरदार उभर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने क्या कहा? उसने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आपको मायूस किया है तो आप हम में से नहीं हैं। देखिए क्या अच्छी फसी जुबान है। तो आप अगर बल्ले का निशान छीनने पे आपकी उम्मीदों को ठेस लगी है तो आप हम में से नहीं हैं, तो आप बुज़दिल हैं, और बुज़दिल आदमी खान का साथी नहीं हो सकता। ये नंगा निज़ाम हमारे साथ जो खेल खेल रहा है, हम इससे भी ज़्यादा बदतर हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये फ़र्क जज्बात में उन्होंने कहा, खैर ज़ाहिर है वो जीतने तो उन्हें नहीं देंगे, चाहे डब्बे उठा के ले जाने पड़े, कि शिकस्त हमारे मुखालिफिन का मुकद्दर रहेगी। इन मानों में ठीक है कि फाइनली शिकस्त ही होगी, इसलिए कि अभी तो पख्तूनख्वा में किसी वक्त भी मुजाहरे शुरू हो सकते हैं। अगर पीटीआई को नुकसान नहीं, आप पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हुकूमत को मुखातब होकर करा, पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ये भी मालूम है कि पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन के बयान की बुनियाद पर हमारे उम्मीदवारों को हरासा कर रहे हैं। सुनो, हम तुम्हारे हर जुल्म का सर उठाकर मुकाबला करेंगे, हम तुम्हें शिकस्त फाश देंगे। जब हमारा खान पुरज़्म है तो कोई हमें कैसे तोड़ सकता है। 8 फरवरी को हम आपकी तमाम गंदी टेक्निक्स ख़त्म कर देंगे। तकनीकों उन्होंने कहा, वैसे खान साहब फतेहाब होंगे। आपका हर जालिमाना तर्ज अमल हमें मज़ीद ताकत और पुख्ता अज़्म देता रहेगा। हमारा आने वाला कल जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ हमारे जिद्दोजहद को मज़ीद तक़वियत देगा। जर्नलिस्टों को मैंने आपको बताया कि अखबार नवीसों ने नाम लेके बताया कि और भी हैं बहुत से, बाज़ार में सब नाम नोट नहीं कर सकता था, सारे प्रोग्राम तो नहीं दे सकता था। बैसियत मजबूरी कौम ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, यानी उन अखबार नवीसों ने जो बात शदीद मुखालिफ हैं इमरान खान के, उन्होंने मुस्तरद कर दी। और ज़ाहिर है यही लोग कौम के ज़ुबान होते हैं, तो आम वजह अगर आप सर्वे कर लें तो आप पर यह हैरत अंगेज़ इंकशाफ होगा। मैं जोश खिताबत का मुजाहरा नहीं कर रहा हूँ, आप पे यह हैरत अंगेज़ इंकशाफ होगा कि इमरान खान की मकबूलियत 2-4% बढ़ गई है, कम नहीं हुई। ये हमारे अवाम का मिजाज नहीं है। भुट्टो को कब फांसी दी गई थी? और जो पहला इलेक्शन हुआ तो फिर उसमें क्या हुआ था? 85 का तो गैर जमाती इलेक्शन हुआ था ना। 88 का जो इलेक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ था? तो कैसे बेनज़ीर जीत गई थी? फिर उनको हराया इस्टेब्लिशमेंट से मिलके नवाज शरीफ साहब ने, फौज और एजेंसियों की मदद से हराया था। उनके सर पे हाथ था, वो सब लोग मानते भी थे। तो फिर वो आ गई इक़्तिदार में। तो ये अलग बात है कि वो फिर करप्शन के उन पर इल्ज़ामात थे और जरदारी साहब ने उनकी कश्ती डुबई। अगर वो ये बिजली घर न लगाती और करप्शन न करती डट के, क्योंकि उन्होंने हमवार कर लिया था जरदारी साहब ने उनको। सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये कहा है, जो जमात इस्लामी के इस वक्त सबसे दबंग लीडर हैं मौलाना हिदायतुर रहमान के अलावा, वो तो खैर कौमी असम्बली सेनेट में नहीं है,
कि मसावी मौक़े, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। मसावी मौक़े अब एक ख्वाब है। क्या सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बता सकते हैं कि बाकी सियासी जमातों के इलेक्शन शफाफ हैं? इस फैसले से कौमी तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन की बिना रख दी गई। मुतनाज़ा तरीन क्या, ऐसे इलेक्शन की जो रेत पे नक्श है, हवा तेज चलेगी तो बस ख़त्म हो जाएगा। एक अखबार में आप वो आजकल लिख नहीं रहे, लेकिन जो लोग अंग्रेज़ी अखबार पढ़ते रहे हैं तवज्जो से, वो जानते हैं सिरिल अलमेडा साहब को। उन्होंने कहा, सबसे बलीग फ़िक्र उन्होंने कहा है, जस्टिस फायज़ ईसा का अहद ख़त्म हुआ। अहमद मीर ने कहा, अफसोस कि साकिब निसार और फायज़ ईसा में का फ़र्क ख़त्म हो गया। और मैं सबके ज़ाहिर है जुमले जो है वो नोट नहीं कर सकता, वो फिर आप बोरियत का शिकार होंगे। अब लोगों का ख्याल ये है कि पीटीआई के बाद कोई और पार्टी बेहदफ हो सकती है। मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैंने गौर किया, लेकिन बाद अखबार में से इस पर इसरार कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़िम्मेदार ज़रा कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन हो सकता है। हो सकता है एक दिन हमारी आवाज़ भी खामोश हो जाए तो हो जाए। हम उसके मुकल्लफ तो नहीं हैं, जब तक बात कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आखिर अरशद शरीफ शहीद हो गए और ये बिल्कुल यंग आदमी थे, 33-34 साल उनकी उम्र थी, और जो कुछ हुआ इमरान रियाज के साथ, और साबिर शाकर मुल्क छोड़ गए, मुईद पीरज़ादा मुल्क छोड़ गए, तो इसमें क्या ऐसी बात है कि आदमी के जो कुछ बस में है, जिसका वो मुकल्लफ है वही कर सकता है। सारी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई होगी, मजाक उड़ेगा। जैसे हसीना वाजिद को बुलाने से उन्होंने इनकार कर दिया था, तो मीडिया में चीज़ें छपेंगी। अगरचे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मंसूबे के साथ है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा ने ये मंसूबा बनाया था, जिस पर अमल दरामद हो रहा है। और जाहिर है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ रबते। वो तो गंदी गाली थी, मुहिब्बुल्लाह क्या उसका नाम था अफगानिस्तान, गंदी गाली, यानी ऐसी गाली जो आदमी दोहरा सकता ही नहीं है। उसको नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था मुलाकात के लिए। यानी जो आदमी, नवाज शरीफ इस कौम से नफरत करते हैं, मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ। वो यहाँ इक़्तिदार के लिए, हुकूमत करने के लिए और पैसे बनाने के लिए आते हैं। वो इस फ़ौज से नफरत करते हैं। जो लोग उनकी निजी गुफ्तगुओं से वाकिफ़ हैं उन्हें मालूम है कि वो जनरल हजरात के बारे में क्या कहते हैं। इमरान खान की कैफियत क्या है, जो एक अहम नुक्ता वो तो मैं भूल ही रहा हूँ। उन्होंने मैसेज भेजा है, डटे रहो, ये कोई बात ही नहीं है, ये कोई मसला नहीं, इससे हम गुजर जाएंगे। यानी अगर इसको शेर में बयान किया जाए तो ये कहा जा सकता है, ज़हीर कश्मीर का शेर है कि जाओ कह दो कोई साहिल के शबिस्तानों में, लंगर अंदाज हूँ मैं आज भी तूफ़ानों में। मुझे एक तारीखी किरदार याद आया, रुकनुद्दीन बारबरोस साहब, जिसने कहा जाता है, अब वो समंदर बहरे अहमर है या क्या है मैं भूल रहा हूँ, जो तुर्की से मुल्क समंदर है, जहाँ अमरीकियों को, तुर्कों को टैक्स देकर वहाँ से जाना पड़ता था। तो कहा जाता है कि उसने, वो एक आज़ाद आदमी था, बाद में अमीरुल बहर बना दिया था तो सुलेमान ने, सुलेमान द मैग्निफिसेंट जैसे कहा था, उसके हवाले करके चला गया सुलेमान। कभी बादशाह ने कभी ऐसा किया किसी ने कि मुल्क किसी के हवाले करके चला, उसके हवाले करके चला गया। यानी जंगी जो मामला थे, तुम यूरोप को अंगेज रखो, हालांकि उसके पास तो सिर्फ जंगी जहाज थे। और मैं मिस्र जा रहा हूँ, मिस्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है और निज़ाम ठीक नहीं चल रहा। तो तारीख़ में ऐसे लोग गुजरे हैं। इमरान खान पहले आदमी नहीं है, लेकिन होते रेयर हैं ऐसे लोग, शाद व नादर होते हैं। तो 6 महीने वो सर टकराते रहे, मगर उसने, और भी हैं किरदार, अब मेरे जहन में उभर तो रहे हैं, मगर क्या मैं तारीख़ पे लेक्चर देने के लिए तो नहीं बैठा हूँ, आपको ताज़ा हालात बनाने के लिए बैठा हूँ। इमरान खान की मकबूलियत बहरहाल बढ़ गई। तो
जनाब ये है कि नफसियाती जंग तो उसने जीत ली है, यानी फाइनली एक दिन इमरान खान अगर वो ज़िंदा रहा और इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगा, खल्क़ खुदा जिसको चाहती हो उसकी उम्र दराज कर दी जाती है। तो खाकान अब्बासी ने कहा है ये ना करो, इस तरह की हुकूमत कबूल ना करें, आपकी सियासत को बड़ा धचका, ज़रा नर्म अल्फाज वो इस्तेमाल करें, धचका क्या लगेगा, ज़मीन बहुत हो जाएगी, दफन हो जाएगी, तारीख के कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे। बाकी जो है वो अपना जो निशानात हैं, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। ये नून लीग के कहने पे अलाट किए जा रहे हैं मज़ाहिया किस्म के निशान। सलमान अकरम राजा रैकेट, लतीफ़ खोसा के क्या है निशान है, यास्मीन राशिद लैपटॉप, मियां अज़हर क्रिकेट स्टैंप, अफजाल पाट रेडियो, वसीम कादर क्रिकेट स्टैंप, नदीम शेरवानी क्रिकेट स्टैंप, अली एजाज प्याला, मोहम्मद खां मदनी भेड़, ज़मीर अहमद शाह डॉल्फिन, बैंगन भी किसी को अलाट किया है, जानबूझ के कई जगह मज़ाहिया वो कर रहे हैं, यानी इस सूरत हाल का लुत्फ़ उठा रहे हैं और जानते नहीं हैं उनके साथ होने वाला क्या है। अगर ये नारा उन्होंने लिख दिया, मैं दोबारा ये बात अर्ज करता हूं कि बल्ला नहीं अल्लाह, कि इस स्लोगन, ये जो आदमी ये स्लोगन लिख दे उसको वोट दे दें। अब उसमें से हज़ार आज़ाद उम्मीदवार होंगे, उनको घेरा जाएगा, तंग किया जाएगा, जैसे सावाक तंग करती थी ईरान में, जैसे इंडिया में होता है, जैसे बर्मा में किया जनरल हजरात ने। लेकिन ये कोई लंबा अरसा नहीं होता, इसमें तकलीफ़ होती है, इसमें लोग जो हैं अज़ियत से गुज़रते हैं, और अज़ियत रसानी के जो वाक़यात हो रहे हैं वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। मुल्तान